नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई महिला, बच्चा, बुजुर्ग, माता पिता बेसहारा हो जाएं तो कानून उनके लिए क्या मदद करती है। आज हम बात करेंगे 125 मेंटेनेंस के बारे में, जो भारत में भरण पोषण से जुड़ी हुई है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको और आपके जानने वाले किसी भी ज़रूरतमंद के लिए ये सहायक हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक ज़रूर देखें। धारा 125 यह एक सामाजिक कल्याण की धारा है। इस धारा की मकसद यही है कि जो लोग अपने अधिकारों से भागते हैं तो उन्हें जिम्मेदार बनाया जाए। इस धारा के तहत कोई भी महिला, बच्चा, बुजुर्ग, माता पिता जो खुद की देखभाल नहीं कर सकते या जिनके रिश्तेदारों जैसे कि पति, बेटा या पिता ने छोड़ दिया हो, तो वो इस धारा का इस्तेमाल करते हुए मेंटेनेंस की याचिका कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। इस धारा के तहत मेंटेनेंस फाइल करने के लिए जो लोग वैलिड होते हैं वो हैं: पहला, पत्नी जिसने अपने पति को किसी वाजिब कारणों की वजह से छोड़ा है। दूसरा, नाबालिग बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तीसरा, मानसिक रूप से बीमार या अपंग बालिग बेटा, वो भी मेंटेनेंस के लिए हकदार है अपने पापा से। चौथा, बट नॉट द लीस्ट, वृद्ध माता पिता जो अपने आप की देखभाल नहीं कर सकते या जो असमर्थ है अपना खर्च उठाने के लिए, वो अपने बेटे से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। मेंटेनेंस तभी मिल पाएगा जब ये साबित हो जाए कि जिनको मेंटेनेंस चाहिए वो अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं और उनके पास कोई आय का स्रोत भी नहीं है जिससे कि वो अपना मेंटेनेंस मंथली चला सके। इसके लिए कोर्ट में एक केस फाइल करना होता है और सबूत सही हो कि जिससे आप मेंटेनेंस की मांग कर रहे हैं वो इतना अर्न करता हो कि वो आपकी भी देखभाल कर सके, तभी कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट करती है और वो पर मंथ के हिसाब से होती है और ऑर्डर पास किया जाता है कोर्ट की तरफ से। मेंटेनेंस का अमाउंट कोर्ट डिसाइड करता है उस इंसान की, जिस इंसान को ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत के हिसाब से ही कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करता है। जैसे कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरह से रहता है, उसकी मेडिसिन्स, उसकी पढ़ाई, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कोर्ट मेंटेनेंस बांधती है। अगर पति या बेटा कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता तो उसे जेल तक भी हो सकती है। अगर वो मेंटेनेंस देने में असमर्थ होता है, अगर वो मंथली मेंटेनेंस नहीं देता है तो कोर्ट उसे जेल भी भेज देती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पत्नी अगर खुद कमाती है तो कोर्ट से उसे कोई मेंटेनेंस नहीं बनता, क्योंकि कोर्ट को ये लगता है कि पत्नी जब खुद अर्न कर रही है तो पति उसे मेंटेनेंस क्यों दे। जब पत्नी अपनी लाइफस्टाइल खुद अच्छे से जी रही है, भरण पोषण अच्छे से कर रही है अपना, तो कोर्ट मेंटेनेंस इस केस में नहीं बांधती है तब तक के लिए जब तक कि पत्नी वाजिब कारणों से अपने पति को ना छोड़े। अगर पत्नी छोड़ रही है वाजिब कारणों से, तब जाके ही मेंटेनेंस पत्नी का बनता है। धारा 125 एक शक्तिशाली कानून है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब लोग इसके बारे में जानेंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कानून के बारे में जानें। यह 125 की धारा बहुत ही शक्तिशाली धारा है। अगर आप कानून के बारे में अच्छे से जान पाएंगे तभी इसका उपयोग कर पाएंगे। और भी कानूनी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपके पास सिंपल सी कानूनी जानकारी मिलती रहे डेली बेसिस पे। तब तक के लिए धन्यवाद।